अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपोनेंट्स से मुतालिक अपनी बात मुकम्मल कर दी, सही ना। और आपको 2.2 भी उसके रूल्स के मुताबिक करा दिया, 2.3 भी मैंने करा दी और 2.4 मैंने कल के लेक्चर में आपको मुकम्मल करा दी, सही है। तो आज अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हम ज़िंदा रहे, यानी कि मैं ज़िंदा रहा, तो इंशाअल्लाह ताला हम रेडिकल के ऊपर बात करेंगे और रेडिकल के कुछ उसूल जो है वो आपको बताएंगे कि रेडिकल होता है क्या है और ये किस रूल्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल है वो क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखिए एक चीज़ पढ़ी थी क्लास 8 के अंदर और क्लास 6 के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, सही ना। फिर आपने क्लास 6 में नहीं तो क्लास 7 में नहीं तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, आपने क्यूब रूट। क्या पढ़ा था आपने? क्यूब रूट। तो ये द वर्ड, जब आप मेरे 7 और 8 के लेक्चर अगर देख लें, अभी भी नेट पे अवेलेबल है, मैंने अभी पिछले कल के मेरा लेक्चर है स्क्वायर रूट से मुतालिक है। तो ये जो रूट होता है, द अनदर नेम ऑफ द रूट, द साइन ऑफ द रूट इज कॉल्ड रेडिकल। ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है, ये जो रूट का ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, ये क्या होता है? आपका रेडिकल होता है। क्या होता है आपका? ये रेडिकल, या फिर इसको आप कह लें साइन ऑफ रेडिकल। और इसको अनदर वर्ड हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जब पावर इसकी दुम पे कुछ नहीं होता, जब दुम खाली होती है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, जब 3 होता है तो क्यूब रूट बन जाता है, सही ना। इसको रूट भी कहते हैं, अनदर वर्ड हम क्या कहते हैं? इसको रूट भी कहते हैं। और बेसिकली वैसे ये क्या कहलाता है? आपका रेडिकल कहलाता है। इसका असल जो नाम है वो क्या होता है? रेडिकल होता है। तो पहली बात ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये कि अगर इसके अंदर कोई नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x है, तो ये बेचारा x क्या कहलाएगा? इसको भी तो कुछ कहेंगे ना भाई। तो इसको क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? रेडिकेंड। अब वो चाहे नंबर x हो, 2 हो, 5 हो या 6 हो, जो भी नंबर होगा रूट में 16 हो, वो क्या कहलाता है? रेडिकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? रेडिकेंड कहलाता है, क्योंकि रेडिकल के अंदर होता है इसलिए रेडिकेंड कहलाता है। फिर अगर इसकी दुम पे कुछ पावर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके जो इसकी दुम है, मतलब दुम कह रहा हूँ, यानी कि जो इसका जो नोक है, सही है ना, यहाँ पे ये देखें, ये ऐसे जो ये उठा हुआ है, ये इसके ऊपर छोटा सा, अगर यहाँ पे m भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दुम के ऊपर, फिर दुम कह रहा हूँ, ये जो इसके ऊपर जो है, ये जो लगा हुआ है, ये हम किसको क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं, सही स्टूडेंट। तो ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये पूरा ये जो साइन है, इसको मैं इधर देख लेता हूँ, ये साइन आपका क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है, साइन ऑफ रेडिकल कहलाता है। याद रख लें, ये 1 नंबर का MCQ इस चैप्टर से मोस्टली बनता है, मतलब मोस्टली से मुराद ज़्यादातर बनता है 1 नंबर का MCQ। कभी वो आपसे पूछ लेता है भाई ये साइन क्या कहलाता है, कभी वो पूछ लेता है ये x क्या कहलाएगा, कभी वो आपसे पूछ लेता है ये 3 क्या कहलाएगा, सही है। तो ये जो साइन है, ये रूट भी कहलाता है और क्या कहलाता है? रेडिकल भी कहलाता है। ये जो अंदर मौजूद चीज़ है, ये क्या कहलाती है? रेडिकेंड कहलाती है। और ये जो इसकी ये जो यहाँ पे जो नोक से निकली हुई है, इसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, वो चाहे कुछ भी हो, 3 लिखा हो, m लिखा हो, n रखा हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, वो आपका क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? इंडेक्स। क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है, क्योंकि इंडेक्स माने पावर ही होता है, सही। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो पहली चीज़ तो हमने बता दिया भाई रेडिकल होता क्या है। तो रेडिकल क्या होता है? ये रूट को हम रेडिकल कहते हैं। अब इसकी सबसे पहली बात, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट, वो आपका क्लियर होना चाहिए, सही। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात करेंगे स्क्वायर रूट से, सही। जब मैं आपको क्लास 8 का मेरा स्क्वायर रूट का लेक्चर मौजूद है, सही है ना, तो अगर आप चाहें तो उसमें स्क्वायर रूट मैंने थॉरली पढ़ा है। थॉरली से मुराद होता है थॉरली, यानी कि मैंने तफसील के साथ वहाँ पे स्क्वायर रूट को डिस्कस किया है और बाकायदा सवालात हल करके दिए हैं। क्यूब रूट अभी मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला क्यूब रूट भी हो जाएगा, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन क्योंकि क्लास 9 और 10 का लेवल है, तो हम इसको ज़रा सा जो है ना वर्बली सा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर ये साइन ऑफ रेडिकल होता है, देखिए
जब इस साइन ऑफ रेडिकल के यहाँ पे दुम पे जब कुछ नहीं होता तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है ये फिर, स्क्वायर रूट। और अकॉर्डिंग टू मी, स्क्वायर रूट की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर बाबर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम बोले भाई x के ऊपर ये रूट लगा हुआ है और इसकी ये जो ब्लैंक है, ये जो कोना है, ये जो नोक निकली हुई, ये ब्लैंक है, सही। तो इसका मतलब क्या होगा, इस x की पावर कितनी है, 1/2, सही। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। जब इसके ऊपर कुछ नहीं लगा होता तो 1/2। ये बात अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे के सवालात में आपको ये रूट हटा के 1/2 पावर लगानी है। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात अपने जहन में बिठा लें इत्मीनान से कि भाई अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1/2। अगर 3 होगा इसी x के ऊपर, इधर यहाँ पे 3 होगा तो ये क्यूब रूट होगा, और इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/3। अब इन दोनों का तो सेपरेट नाम है, इसको कह दिया x की पावर स्क्वायर रूट, 1/2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट। लेकिन आगे जब जाते जाओगे उसका कोई नाम नहीं होता। बस आपको पता है जो भी इंडेक्स होगा आपका, अगर यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 है तो अब x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अंदर m है तो m की पावर कितनी हो गई, 1/5। जो भी यहाँ पे इसके ये जो नोक निकली हुई है इसके ऊपर जो भी होगा वो वहाँ पे 1 के नीचे उसकी पावर बन जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका 5 है और यहाँ पे इसकी पावर m है, तो अब 5 की पावर, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है। अभी तक मैंने क्या यूज़ किए, कांस्टेंट इस्तेमाल किए। ज़रूरी है कि कांस्टेंट ही आए, वेरिएबल भी आ सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/m। तो कुलिया या आप कह लें कि कंक्लूजन, क्या निकला कंक्लूजन, कि रेडिकल का जब साइन हटता है तो पावर आती है। पहली बात क्या हो गई, जब साइन ऑफ रेडिकल हटता है तो पावर आती है। और किस में आती है, 1/, में आती है। किस में आती है पावर, 1/, में आता है। जब भी रिमूव करूंगा किसी भी चीज पे से रेडिकल का साइन तो पावर आएगी, और पावर किस में आएगी, 1/, में आएगी। जब कुछ नहीं होगा तो अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद जो भी लिखा होगा वो, अगर 3 था 1/3, 4 लिखा हुआ था यहाँ पे 1/4 आएगा, सही ना, 5 था m। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर 5/√3 लिखा हुआ है। अब देखो ये 5 इसकी नोक पे या दुम पर नहीं है, ये अलग से लिखा हुआ है 5। ये बात जहन में रखिएगा, 5/√3 का मतलब ये नहीं होगा 3 की पावर 1/5। ये 5/√3 का मतलब है √3 5 है, ये अलग से बड़ा सा 5 लिखा हुआ है। पावर कब आएगी, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा 5 लिखा हुआ है, इसकी नोक के ऊपर लिखा हुआ है, दुम पे लिखा हुआ है, ये जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर लिखा हुआ है। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं जब यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको। अब इस रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए बहुत सारी बातें, क्योंकि हम मैट्रिक लेवल पे हैं, हम जाके बच्चों की तरह सॉल्व तो नहीं करेंगे ना, है ना। हम बच्चों की तरह उसको सॉल्व करने बैठे हैं कि चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। और अब हम क्योंकि क्लास 8 में ना ही हमारा मकसद आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाना है, हम तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज से बड़े बड़े सवालात को क्या करेंगे, हल करेंगे। जो बड़े सवालात हैं हम उनको क्या करेंगे, हल करेंगे, सही ना। तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इसी तरह से ये रेडिकल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वैसे तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ चलती रहती है, 2.5 और 2.6 में वो फिर समझा रहे हैं, लेकिन मेरा आदत ये है कि मैं एक ही दफ़ा में सारी पढ़ा देता हूँ। तो आज के लेक्चर को इंतहाई आसानी से गौर से समझिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गौर करिएगा मेरे बच्चों। देन इंशाल्लाह ताला कल जब हम 2.5 कराएंगे तो फिर उसके बाद रिकॉल करा देंगे। तो आज के लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में करा रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, सही। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर √a मल्टीप्लाई होगा √b से, तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल। यानी कि बेस, यानी कि रेडिकेंड अगर अलग अलग है तो उनको हम एक उसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं हम,
एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई बाय √5 है। अब देखो इनके रेडिकेंड अलग अलग है, इनको हमने एक रूट में लिख सकते हैं। 3 × 5 कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर हो गया मेरे बच्चों बात? सही, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। दूसरी प्रॉपर्टी देख लें इसकी भाई। अब √a डिवाइडेड बाय √b, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिवाइड हो रहा होगा तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक रूट में लिख सकते हैं। अगर अलग अलग रेडिकेंड हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको एक रूट में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें आप इसकी आप। सही, जैसे कि √5 डिवाइडेड बाय √3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5/3। एक ही दफ़ा इसको क्या पढ़ते हैं, अंडर रूट पढ़ते हैं। सही ना, रेडिकल नहीं पढ़ते इसको। बेसिकली हम क्या करते हैं, अंडर रूट। रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट 5/3 है। रूट के अंदर क्या है, 5/3। सही मेरे बच्चों, ये क्लियर हो गई बात आपको अच्छी तरीके से? तो ये दो प्रॉपर्टी तो गई। पहली क्या है, अगर रेडिकेंड अलग अलग है तो उसको हम इस तरह से एक रूट के अंदर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसी तरह और मल्टीप्लाई हो रहे हो तब, और अगर डिवाइड हो रहे हो तब भी उसको एक रूट में लिख सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को ले लें, तीसरी पे आ जाए। सही ना, अब तीसरी प्रॉपर्टी ले लें हम कि अगर आपका रेडिकेंड सेम हो, सही, तो उसको मिटा ही देते हैं फिर। सही, अभी हमने क्या देख लिया भाई, अलग अलग प्रॉपर्टी देख ली भाई। अगर अलग अलग हो तो क्या मंजन हो, ओ मतलब मंजन मतलब क्या होगा, सही ना, ये मंजन मेरा तकिया कलाम। इंशाल्लाह जब स्कूल में क्लासेस शुरू होंगी तो थॉरली मैं आपको बताऊंगा इस मंजन का मतलब क्या होगा। वीडियो लेक्चर में मैं नहीं बता सकता। तो तीसरी प्रॉपर्टी देख लें, √a मल्टीप्लाई बाय √a। अब देखिए जब रेडिकेंड सेम होगा तो फिर क्या होगा, ये रूट से बाहर चल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, a आ जाएगा। सही है। तो क्लास 8 के लेक्चर में मैंने थॉरली इंशाल्लाह समझाया हुआ है, लेकिन मेरे को आपको यहाँ पे भी समझाया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। देखो इनको हम क्या करते हैं, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई रेडिकेंड अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक रूट में लिख सकते हैं। आपने एक रूट में लिख दिया। सही, ये बात समझ में आती है? अब इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। अब हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 1 + 1 जमा हो गई, एक ही पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब स्क्वायर से, अब देखिए एक ही पावर 2, और इस रेडिकल जब इसके नोक पर कुछ ना हो तो इसकी पावर कितनी होती है, 1/2। सही, आपने ये रेडिकल का साइन हटाया तो पावर कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो अब एक ही पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो फिर कितना हो गया, 2 1 जा 2/2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 से डिवाइड हुआ 1 पावर लिखते नहीं है। आंसर कितना आ गया, 1। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेप करने के बाद आप ए लाए थे। तो मैट्रिक के लेवल पे हम ये 7 स्टेप नहीं करते बेटा। हमें पता है जब रेडिकेंड सेम होगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे उसको रूट के बगैर लिख दो। ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे आपको बता दी, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं वो 2-2 3-3 सफ़ों के सवाल आते हैं। वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये 7 स्टेप करें। सही ना, 7 स्टेप करने का टाइम नहीं होगा। आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया। सही, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो बस आपको पता है जब बेस सेम होगी और आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, रेडिकेंड सेम होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बगैर रूट क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लें आप इसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर 5 √5 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो क्या आंसर आ जाएगा, 5। अगर √6 मल्टीप्लाई बाय √6 है तो डायरेक्ट 6 लिख देना। पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 होता है। रूट से रूट, आप इसको इस तरह से करें, रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, 6 आ गया। ऐसे समझ लें या वैसे समझ लें। सही है। चौथी प्रॉपर्टी देख लो। अगर √a से, अब रेडिकेंड सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 1। ये तो सिंपल एक बात है भाई, जब भी ऊपर नीचे सेम हो तो √a 1 जा √a 1 जा 1 से 1 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। क्लियर हो गए मेरे बच्चों? तो एग्जाम्पल देख लें इसकी एक और, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल √5 डिवाइडेड बाय √5, तो √5 से 5 गया, आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर है? तो ये चारों प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। सही ना?
क्लियर हो गया अच्छी तरह से इंशाल्लाह ताला। अब मजीद कराते हैं आपको, चौथी पांचवी प्रॉपर्टी देख लें आप। अब ये तो मल्टीप्लाई और एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी, इसी में मल्टीप्लाई और एडिशन वाली प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है जो आपके एमसीक्यूज में बहुत आती है भाई। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो इसी से रिलेट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली, और वो एमसीक्यूज में ना बहुत आती है। तो वो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी करा देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 6, और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये एमसीक्यूज की है और मतलब तकरीबन हर दूसरे साल आई भी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, जैसे कि a/√a, सही ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपने सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट याद करना है। देखिए a का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था √a डिवाइड मल्टीप्लाई बाय √a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ये बात है ना। जैसे √5 मल्टीप्लाई बाय √5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसी तरह √a जब √a से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, a लिख सकते हो। यानी कि अगर कहीं पर a लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं √a और मल्टीप्लाई बाय √a लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन है, दोनों बराबर होते हैं। और कैसे होते हैं मैंने अभी इससे पहले करके दिखाया। तो इस a की जगह पे क्या आ जाएगा, √a मल्टीप्लाई बाय √a डिवाइडेड बाय √a। अब √a से √a कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, √a। तो देखें ये आपका एमसीक्यू आता है, कैसे आता है, ये आता है। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, सही ना। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि इस a की जगह मैंने क्या लिख दिया, √a इंटू √a, और √a नीचे भी था, एक √a से एक √ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपका, √a बच गया। अब छठी प्रॉपर्टी इसका उलट है कि √a डिवाइडेड बाय a, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/√a। कॉमन सेंस की बात है भाई। √a इस a की जगह पे क्या लिख दोगे, √a और √a इज इक्वल टू, अच्छा सही है, तो √a से √ कैंसिल हो गया, 1/√a बचा। सही है मेरे बच्चों। अब जो MCQ आता है वहाँ पे खाली a नहीं देता, कभी वो b दे देता है, कभी वो 5 दे देता है। एक दफ़ा 5 दे दिया, अब क्या है भाई, 5/√5। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको याद कर लें या करके देख लें, 5 आ जाएगा। इसी तरह कभी वो 3 दिया हुआ है एक दफ़ा उसने कि √3/3, तो क्या आंसर आएगा इसका, 1/√3। कैसे, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आई बात। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज जो थी, ये क्या थी, डिवाइड और मल्टीप्लाई से मुताल्लिक थी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की देख लेते हैं। अब 7वीं प्रॉपर्टी आप देख लें। अब जैसे लिखा हुआ है 2√a प्लस 2√b या 3√b कर लें हम इसको। तो देखें जब रेडिकेंड सेम नहीं होगा, ये बात अपने जहन में बिठा लें, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा, √a 2√a प्लस 3√b, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, अगर लिखा हुआ है 2√a माइनस 5√b, तो अब भी ये क्योंकि इनका रेडिकेंड सेम नहीं है तो ये आपस में क्या होंगे, ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो। रेडिकेंड जब सेम नहीं होगा, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैं आपको एक आम दूं, सही है ना, और एक मैं आपको तरबूज दे दूं, बोलूं भाई एक आम और एक तरबूज कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर एक आम एक तरबूज ही होते हैं, 2 आम तरबूज तो नहीं बोलोगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कि 2√a माइनस 5√b के भाई ये आम है और ये तरबूज है, तो आम और तरबूज को जमा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं आपको एक आम दूं और दूसरा भी आम दूं और फिर पूछूं भाई कितने आम हो गए, तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 आम हो गए। तरबूज आम को आप नहीं जमा कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह रेडिकेंड अगर अलग अलग होंगे, रेडिकेंड अगर अलग अलग होंगे तो उनको आप जमा नहीं कर सकते। 9वीं प्रॉपर्टी देख लें जो एडिशन से रिलेट है कि अगर इनके रेडिकेंड सेम हो जाए, √a 2√a प्लस 3√b, सही ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी आप देख लें, इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं √a ऐसी लिख देते हैं जो सॉरी, अब इनके रेडिकेंड देखिए इधर भी है इधर भी है, इधर भी आम इधर भी आम, तो आप कर लें डायरेक्ट कर लें या फिर इसको 2 + 3 ऐसे कर लें, 2 और 3 5 √a,
है ना। जैसे कि वेरिएबल 2x प्लस 3x कितने होते हैं, 5x होते हैं। इसी तरह ये समझ लें 2√a प्लस 3√a कितना हो गया, 5√a। बिल्कुल इसी तरह से 10वीं प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आप इसको माइनस में देख लें भाई, 5√a माइनस के 3√a। अब अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सेम होने चाहिए, रेडिकेंड का सेम होना ज़रूरी है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे भाई, ये हो गया आपका √a को आपने एक दफ़ा लिखा और 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए 2√a, सही ना। तो यानी कि जब रेडिकेंड सेम होंगे तब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर रेडिकेंड सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक ही जगह, चाहे वो 5 हो या m हो या n हो या z हो, कुछ भी हो सकता है, सही मेरे बच्चों। तो ये उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा हाँ, 11वीं प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कुछ मेरे जहन में आ जाती हैं तो मैं आपको करा देता हूँ। कुछ ऐसा भी होता है कि जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो वो उसी वक्त जहन में आएगी, सही ना। तो 11वीं प्रॉपर्टी क्या है, सही, √1 हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 का रूट हमेशा क्या होता है, इसको आप 11वीं प्रॉपर्टी ले लें। 1 का रूट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर। और अगर मुझे याद आई तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको करा दूंगा। वैसे एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह तबारक ताला, आज का लेक्चर हम अपना इतना ही रखते हैं, सही है। तो कोशिश करते हैं क्या करें, 2.5 में टाइम देखूं कितना हुआ, तो फिर देखते हैं। अगर टाइम है तो 2.5 करा देते हैं। 21 मिनट हो चुके हैं, कोई गुंजाइश नहीं है मज़ीद लेक्चर बनाने की, उसको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मेरे कल के लेक्चर के अंदर आपकी 2.5 और कोशिश करूंगा कि 2.6 दोनों साथ ही करा दूं। वैसे तो आप अगर 2.5 इसको समझ लें अच्छी तरह से तो 2.5 आप खुद भी कर सकते हैं, सही ना। 2.6 तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2.5 आप आराम से हंसते खेलते खुद कर लेंगे, सही मेरे बच्चों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।